सुबह सुबह किन किचन में लगा हुआ था और खाना बना रहा था। मॉम स्मेल सूंघती है और किचन में भागी भागी आती है। तब वो किन को कुकिंग करते हुए देखती है। वो उसका फीवर चेक करने लगती है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्या हुआ, आज तुम ऑफिस नहीं गए? ऐसा गांको के जाने के बाद फर्स्ट टाइम मैंने देखा, इसलिए मैं सरप्राइज हूँ। किन कहता है मॉम सब कुछ ठीक है। तवन परेशान थी। किन खाना लेकर आता है। तवन वहाँ से जाने लगती है। किन उसे पकड़ लेता है और तवन से कहता है तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से अपनी ज़िंदगी से तुम्हें बाहर जाने दूंगा? अगर तुम नहीं बैठोगी सीट पर तो मुझे मालूम है किस तरीके से तुम्हें बैठाना है, तो तुम बैठ रही हो या नहीं? तवन बैठ जाती है। किन कहता है आज ऑफिस ना जा करके सुबह सुबह उसने तवन का फेवरेट फूड तैयार किया है। वो चाहता है कि तवन और वो दोनों साथ में खाना खाएं। तवन किन को देखे जा रही थी। किन कहता है क्या पास्ट वाली बातों को लेकर के तुम परेशान हो? एक्चुअली चलो कोई बात नहीं, मैं तुमसे फिर से सॉरी बोल देता हूँ। और बात रही इस फूड की तो समझो ये सॉरी के तौर पर मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। अगर तुमने इसे खा लिया तो मैं ये समझूंगा कि तुमने मेरी सॉरी को एक्सेप्ट कर लिया और मुझे माफ़ कर दिया है। तवन खाना नहीं खा रही थी। किन कहता है मुझे मालूम है तुम्हें किस तरीके से खाना खिलाना है। तवन जब खाना खाने के लिए हाथ बढ़ाती है तब किन उसे अपने हाथों से खिलाने लगता है और उसकी केयरिंग कर रहा था। और पीछे से सर्वेंट ये सब कुछ देख लेती है। वो खुद भी सरप्राइज थी। सर्वेंट ने जो कुछ भी देखा था वो जाकर के किन की मॉम को बता देती है कि सर ने तवन के लिए खाना बनाया था। मॉम खुश हो जाती हैं और सेलिब्रेशन की बातें करने लगती हैं अपने हस्बैंड से, जिस पर उनके हस्बैंड का कहना था सेलिब्रेशन किस वजह से? किन की मॉम कहती है इस वजह से क्योंकि हमारे ग्रैंडसन आने वाले होंगे ना, तो बस उसी की सेलिब्रेशन मुझे चाहिए होगी। जिस पर किन के डैड बोलते हैं ऑफ कोर्स। आज करण का दिमाग 7वें आसमान पे था। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था और अपना गुस्सा सभी लोगों पर निकाल रहा था। सारे एम्प्लॉय डरे हुए थे कि कहीं उनका नंबर ना आ जाए। अगर करण के सामने कोई डटकर खड़ा था तो वो थी डियोन। करण उससे कहता है मीटिंग का टाइम 9 बजे का था तो 9:10 हो गए हैं और किन कहाँ है? किन के बगैर मीटिंग हो ही नहीं सकती है। तो कोई मुझे बताएगा कि किन इस वक्त कहाँ पर है? जिस पर ड्यून किन के सेक्रेटरी को ही फंसा देती है कि उसे मालूम होगा कि वो कहाँ पर है। किन इस वक्त घर पर है, इसके बारे में किसी को भी आइडिया नहीं था। जिस पर सेक्रेटरी बताती है कि उसे भी नहीं मालूम है कि सर इस वक्त कहाँ पर होंगे। करण उस पर भी चिल्लाता है कि सेक्रेटरी होने के बाद भी उसे ये नहीं मालूम कि उसके बॉस इस वक्त कहाँ पर हैं। किन की वजह से मीटिंग डिले हो जाती है। करण पूरी तैयारी के साथ आया हुआ था, इसीलिए उसका दिमाग काफ़ी ख़राब था। वो ड्यून को बुलाता है और काफ़ी एटीट्यूड में चेयर पर बैठने वाला था, लेकिन बेचारा ड्यून के सामने नीचे धड़ाम से गिर जाता है। तब वो संभाल कर उठता है और ड्यून से कहता है अभी तुमने क्या देखा? जिस पर ड्यून कहती है क्या देखा? क्या अभी आपको गिरते हुए देखा मैंने। करण कहता है ये नहीं, तुम क्या भूल गई हो सुबह से मैं भूखे पेट आया हूँ और मैंने कुछ भी नहीं खाना खाया है इस मीटिंग के चक्कर में। मुझे भूख लगी है, मेरे लिए कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करो। नहीं, तुम तो रहने भी दो। तुम खाना बनाने के लिए जाओगी तो सुबह से शाम हो जाएगी और मेरे पेट में चूहे दौड़ते रहेंगे। एक काम करते हैं, चलते हैं रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए। जब ड्यून फ्रेश होने के लिए वॉशरूम जाती है तब चैट के साथ उसकी हाथापाई हो जाती है। चैट का कहना था तुम बड़ी स्मार्ट बनने की कोशिश करती हो। करण सर और किन सर के सामने मेरी तुमने काफ़ी इंसल्ट की, जहाँ पर ड्यून भी अपने सपोर्ट के लिए हथियार उठा लेती है। अटैक तो उसे चैट पे करना था, लेकिन बीच में करण आ जाता है और बेचारा वो शिकार बन जाता है। उसकी कोई गलती भी नहीं थी। यह है पिंक, विट की एक स्टूडेंट जो डॉक्टर की ट्रेनिंग के लिए विट के पास आई हुई है, लेकिन वो विट को लाइक करती है। इसके बारे में विट को कोई भी आइडिया नहीं है। इनकी मुलाकात पहले भी हो चुकी है कई बार। विट जब सभी लोगों को ट्रेनिंग दे रहा था तब पिंक अपने ही कामों में उलझी हुई थी। वो विट की स्केच बनाने में कुछ ज़्यादा ही मगन थी, जिसकी वजह से विट उसे बुलाता भी है लेकिन वो उसकी आवाज़ को सुन नहीं पाती है। जिस पर विट पिंक को खड़ा होने के लिए कहता है। पिंक को एम्बैरेसिंग फील होने लगती है। उसके बाद वो विट से इसका रिवेंज लेने का सोचती है। तवन बर्तन धो रही थी लेकिन किन उसे बर्तन धोने से मना कर देता है। घर में इतने सारे सर्वेंट हैं, वो किस दिन काम आएंगे? तुम यहाँ पर सिर्फ नूडा के लिए आई हो और मेरे लिए, किसी और के लिए नहीं। इसी वजह से घर के काम तुम मत किया करो। जिस पर तवन उससे कहती है तुम मुझे इस तरीके से ट्रीट मत किया करो, मुझे बहुत अजीब सा लगता है और वैसे भी कोई देख लेगा तो फिर हमारे बारे में क्या सोचेगा? मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। जिस पर किन कहता है अगर किसी ने हमें देख भी लिया तो वो क्या सोचता है इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं है, लेकिन हाँ तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो इसके बारे में मुझे परवाह है। और हाँ, अगर किसी ने देख भी लिया तो किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी वजह से याद रखना दोबारा ऐसे काम मत करना जिन्हें करने से मैं तुम्हें रोकूं। तवन दिल के साफ है, किसी के लिए उसके दिल में मैल नहीं है। इसी वजह से वो कहीं ना कहीं अब किन पर भी थोड़ा थोड़ा भरोसा करने लगी थी। सर्वेंट ने तवन और किन के बारे में नूडा को भी सब कुछ बता दिया था। इसी वजह से जब तवन नूडा की केयरिंग करने के लिए आती है तब नूडा तवन से कहती है कि क्या उसे खाना पसंद आया। तवन हाँ कहती है। नूडा तवन से कहती है कि वो दुनिया की सबसे लकी गर्ल है। जिस पर तवन काफ़ी हैरान होकर के नूडा से पूछती है कि उसने तवन को दुनिया की सबसे लकी गर्ल क्यों कहा है। तब नूडा कहती है इस वजह से क्योंकि किन के हाथों का बनाया हुआ खाना
बस कुछ ही लोगों को खाने को मिलता है, जैसे कि मैं, मॉम और गांको, और अब तुम हो। जिस पर तमन काफ़ी हैरान हो जाती है, ये गांको कौन है। अभी नोडा उसे कुछ बताती उससे पहले किन टपक पड़ता है, जिसकी वजह से नोडा तमन को नहीं बता पाती है कि गांको कौन है। नोडा को लग रहा था कि किन धीरे धीरे गांको का सदमा भुला रहा है और शायद इसी वजह से अब वो तमन को लाइक करने लगा है। नोडा उन दोनों को बाहर लॉन्ग ड्राइव पर भेजना चाह रही थी, इसी वजह से बहाना बनाती है कि उसे आज वो डिश खानी है जो कि उसकी फेवरेट है और उसे लाने में काफ़ी टाइम लगने वाला था, लेकिन नोडा की डिमांड थी, इसी वजह से किन मान जाता है और किन तवन को अपने साथ चलने के लिए कहता है। तवन मना भी नहीं कर पाती है क्योंकि नोडा ने उसे फोर्स जो किया था, तो वो नोडा को अपनी सिस्टर की तरह ट्रीट करती थी और उसके लिए वो किन के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों काफ़ी दूर तक जाते हैं, टाइम ज़्यादा लग रहा था। तमन परेशान हो जाती है और डरने लगती है कि पता नहीं किन उसे कहाँ पर लेकर के जा रहा है। वो पूछती है कि स्टोर और कितना ज़्यादा दूर है, जिस पर किन कहता है तुम क्या डर रही हो, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, और तुम क्या सुन नहीं रही हो, मैंने कितना रोमांटिक सॉन्ग प्ले किया है, तो इसी वजह से इस वक्त तुम्हारा पूरा कॉन्सेंट्रेशन इस सॉन्ग और मुझ पर होना चाहिए, ना कि शॉप पर। शॉप तो आ ही जाएगी क्योंकि मुझे मालूम है ना शॉप कहाँ पर है, तो इसी वजह से एक भी शब्द मत बोलो। ये टाइम बहुत स्पेशल है और मैं इसे तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। तब तमन शांत हो जाती है और उसके बाद किन और तमन बस एक दूसरे को ही देखे जा रहे थे। यहाँ पर किन तवन को किस करने का भी ट्राई करता है लेकिन नहीं कर पाता है। शॉप बहुत दूर थी। तवन कहती है कि यहाँ की शॉप की चीज़ें नूडा को पसंद है। किन कहता है हाँ, ग्रैंड मदर के साथ वो अक्सर यहाँ पर आया करती थी, इसी वजह से उसे यहाँ की चीज़ पसंद है। चलो आज तुम्हें भी ट्राई करवाता हूँ। जब वो शॉप ओनर के पास जाता है तब शॉप ओनर कहती है कि क्या ये तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड है, जिस पर तवन कहती है नहीं नहीं, मैं इनकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, एक्चुअली मैं इनके यहाँ पर काम करती हूँ, ये मेरे बॉस हैं। तब शॉपकीपर हंसने लगती है। शॉपकीपर किंग को अकेले देखती है, तब उससे कहती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं आई, आज तुम अकेले आए हो, हमेशा तो उसके साथ में आया करते थे। वो गांको की बात कर रही थी। किन अपसेट हो जाता है। शॉपकीपर एक पीस गांको के लिए भी पैक कर देती है। किन गांको को याद करके सामान लिए बिना ही कार के पास चला जाता है। तवन सामान लेकर के उसके पास जाती है। किन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा था और उसने अपनी कार की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ कर ली थी, जिसकी वजह से तवन डरने लगती है। वो किन से पूछती है कि वो इतने ज़्यादा गुस्से में क्यों है और इतनी स्पीड में वो कार क्यों चला रहा है, उसे डर लग रहा है। किन को जब रियलाइज़ होता है कि तवन उससे कुछ कह रही है, तब वो कार को स्टॉप करता है और तवन को एक ऐसी प्लेस पर लेकर आता है जहाँ पर सूरज डूबने का नज़ारा बहुत अच्छे से दिखाई देता था। यहाँ पर वो गांको को याद कर रहा था और शॉपकीपर की बातें। उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि आज गांको उसकी वजह से नहीं है, सिर्फ तवन की एक गलती की वजह से। कि नॉर्मल हो करके तवन से कहता है तुम जानना चाह रही होगी ना कि गांको कौन है। गांको वो लड़की है जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता था। शायद उसके बिना मैंने कभी ज़िंदा रहने की इमेजिनेशन भी नहीं की थी, लेकिन वो अब मुझसे इतनी दूर चली गई है कि वो वापस नहीं आ सकती है। तवन किन को पकड़ते हुए कहती है कि वो उसका दर्द अच्छी तरीके से समझ सकती है। किन हैरान था। तवन अपने पास्ट के बारे में सोच करके ये सब कह रही थी, जब अथित ने किसी और के लिए उसे छोड़ दिया था। इसी वजह से वो किन का दर्द अच्छी तरीके से समझ पा रही थी। किन को उस वक्त बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन इन सारी सिचुएशन को वो अपने प्रॉफिट के तौर पर यूज़ करता है और तवन के क्लोज जाकर उसे किस करता है और तवन भी उसे मना नहीं कर पाती है। वेट अपने घर जाने वाला था और पिंक ने डिसाइड कर लिया था कि आज तो वो उसका पीछा छोड़ेगी नहीं जब तक कि वो वीट को परेशान न कर दे। पिंक और तवन दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। पिंक ने तवन को बताया था कि वो एक डॉक्टर को लाइक करती है, लेकिन वो वीट है इसके बारे में तवन को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। पिंक बताती है कि वो आज साइको डॉक्टर को परेशान करने वाली है। तवन उसे मना करती है, लेकिन पिंक उसकी बात नहीं सुनती है और वीट की कार को फॉलो करना स्टार्ट करती है। इधर किन भी तवन पर अपनी पूरी जासूसी कर रहा था। वो तवन से पूछता है कि वो किससे बात कर रही है। तवन कहती है कि पिंक से बात कर रही है। किन कहता है ये पिंक कौन है, क्या वो लड़का है या लड़की, क्योंकि मुझे जेलसी हो रही है कि तुम किसी से बात कर रही हो। जिस पर तवन स्माइल करते हुए कहती है उसका नाम पिंक है। वैसे तो बेसिकली पिंक कलर लड़कियों को पसंद है, तो शायद पिंक से तुम्हें मालूम पड़ जाए कि वो कौन है। पिंक वीट का पीछा कर रही थी, लेकिन आगे चल करके वीट को मालूम पड़ जाता है कि पिंक उसे परेशान करने के लिए उसकी कार को फॉलो कर रही है, तो वीट भी उसके साथ मस्ती करने के मूड में आ जाता है। वो पिंक को इस तरीके से शो करता है कि मानो उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि पिंक उसका पीछा कर रही है। थोड़ी दूर जाने के बाद अचानक से वो अपनी कार को रोक देता है और पिंक की कार की स्पीड काफ़ी तेज़ थी, जिसकी वजह से उसकी कार की टक्कर हो जाती है और आगे की हेडलाइट्स टूट जाती है। अब पिंक वीट पर भड़की हुई थी कि उसकी गलती की वजह से
उसकी कार खराब हो गई है, अब वो पैदल चल करके कैसे घर जाएगी। तब विट कहता है इसमें भी तुम्हारी गलती है, किसने कहा था मेरी कार को फॉलो करने के लिए। विट कहती है पूरी क्लास में तुमने मुझे खड़ा किया, मुझे कितनी ज़्यादा एम्बेरसिंग फील हुई, तो क्या मैं इसका रिवेंज भी तुमसे ना लूँ। दोनों की फाइट चल रही होती है। तभी किन भी वहाँ पर रुक जाता है जब वो विट की कार को देखता है। आगे वो कुछ पूछता उससे पहले पिंक और तवन दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं। पिंक दौड़ कर आती है और तवन के गले लग जाती है। ओ माय गॉड, पूरे 2 सालों के बाद तुमसे मिल रही हूँ, क्योंकि वो लोग हमेशा कॉलिंग पे ही बात किया करते थे। फर्स्ट टाइम वो दोनों मिले थे 2 सालों के बाद। यहाँ पर विट तवन से कहता है क्या ये साइको तुम्हारी दोस्त है। तवन कहती है हाँ ये पिंक है, और किन को भी मालूम पड़ता है कि तवन जिस पिंक की बात कर रही थी एक्चुअल में वो वही पिंक है। जिस पर किन कहता है जो कुछ भी है घर चल कर के बात करते हैं। पिंक तवन से कहती है तुम्हें यहाँ पर देख करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब तुम इस घर में आ गई हो, और वह हैंडसम बंदा कितना ज़्यादा स्मार्ट दिख रहा था ना, क्या सच में वो तुम्हें लाइक करने लगा है। वैसे पास में तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ ये सब छोड़ो, खैर अभी फ़िलहाल तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है और अच्छा ही होए, बस यही प्रे करूँगी। पिंक और तवन बहुत सारी बातें करते हैं। बातों ही बातों में यहाँ पर अथित की भी बातें आ जाती हैं। किन पूरी बात नहीं सुन पाता है, अधूरी बात कहते हैं ना पूरे झूठ से भी बड़ा रहता है। किन के दिल में पहले से तवन के लिए तो नफरत थी ही, और अब उसके दिल में तवन के लिए नफरत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। पिंक जब विट के मॉम डैड से बात करती है तब पूरी गलती विट पर डाल देती है और खुद को इनोसेंट बना देती है कि किस तरीके से विट की गलती की वजह से उसकी कार खराब हो गई है। बातों ही बातों में वो विट के मॉम डैड को मॉम डैड बोलने लगती है, जिस पर विट काफ़ी शॉक में था, ये मेरे मॉम डैड हैं। तब पिंक कहती है एक्चुअली मेरे पेरेंट्स काफ़ी दूर हो गए हैं, जिसकी वजह से मैं उन्हें बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, और आप लोगों को जब मैंने देखा तब मॉम डैड कह दिया आपको बुरा तो नहीं लगा। जिस पर विट की मॉम कहती है नहीं बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, लेकिन तुम्हारे मॉम डैड के बारे में सुनकर बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि वो इस दुनिया में नहीं है। जिस पर पिंक होश में आते हुए कहती है नहीं नहीं मेरे मॉम डैड दूर हैं, मतलब वो मरे नहीं हैं, एक्चुअली वो दूसरी कंट्री में रहते हैं और मैं अपनी डॉक्टर की स्टडी के लिए यहाँ पर आई हुई हूँ। तब विट की मॉम को एक झटका सा लगता है, मतलब जो जिंदा है उन्हें वो मरा हुआ समझ रही थी। वो पिंक को सॉरी बोलने लगती है। पिंक बेचारी सी बन जाती है और कहती है मॉम मैं घर कैसे जाऊँगी। जिस पर विट की मॉम कहती है तुम परेशान क्यों हो रही हो, विट के पास कार है ना, वो तुम्हें अपनी कार से घर पर ड्रॉप कर देगा। विट कहता है मैं अपनी कार से तो इसे बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करूँगा। जिस पर किन अपनी कार की देता है कि वो पिंक को उसकी कार में ड्रॉप कर दे, जिस पर विट मना कर देता है इस घर में और भी बहुत सारी कार हैं, मैं उनमें से कोई एक लेकर चला जाऊंगा, मुझे आपके कार की ज़रूरत नहीं है कहकर वहाँ से चला जाता है। जिस पर किन तवन को ही देखने लगता है, क्योंकि उस वक्त विट तवन को ही देख करके ये सारी बातें कह रहा था। बेचारी तवन, उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी, लेकिन दोनों भाइयों की मिसअंडरस्टैंडिंग के बीच में वो पीस रही थी बहुत बुरी तरीके से। नोडा की लाई हुई डिश वो देती है उसे और बताती है कि इसे देने में लेट हो गया इस वजह से क्योंकि पिंक आ गई थी। नोडा कहती है ये बहुत ज़्यादा स्वीट है, इसी वजह से मुझे पसंद है। विट पिंक को उसके घर पर ड्रॉप करता है और कार से नीचे उतरने के लिए कहता है, लेकिन पिंक ने तो जिद पकड़ के रख ली थी कि जब तक कार के डोर तुम ऊपर नहीं करोगे मैं इस कार से तो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलूंगी। अब पिंक की जिद को पूरा करने के लिए उसे डोर ओपन करना पड़ता है। पिंक जब विट से उसका कॉन्टैक्ट नंबर मांगती है तब विट उसे अपना कॉन्टैक्ट नंबर देने से साफ मना कर देता है। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर की तुम्हें क्या ज़रूरत है। तब पिंक कहती है मेरी कार इस वक्त गैराज में है, वो भी तुम्हारी गलती की वजह से। मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दो ताकि मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर सकूं और तुम मेरी कार को मेरे घर पर सही सलामत ला सको। विट मना कर देता है फिर भी, जिस पर पिंक उसे टीज करते हुए कहती है कहीं तुम गे तो नहीं हो, इसी वजह से शायद तुम मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर देने से डर रहे हो, तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग्स है कि नहीं है। विट को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि पिंक इस तरीके से उसे गे कह रही है। इसी वजह से वो पिंक को फोर्सफुली किस करता है और हंसते हुए कहता है इस किस की फीलिंग से वो पता लगा ले कि विट क्या है, और स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है। लेकिन यहाँ पर पिंक की तो हालत ख़राब थी। पहली किस विट की इस तरीके से रहेगी उसने कभी नहीं सोचा था। विट जब घर आता है तब किन उसे पिंक को डेट करने के लिए कहता है। विट मना कर देता है। किन कहता है इस वजह से तुम पिंक के लिए मना कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे दिल में तवन के लिए फीलिंग्स है। तब विट कहता है मैं लाख सफाई दे दूं, आप मेरी बातों का बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करोगे, इसी वजह से मैं आप पर सब कुछ छोड़ रहा हूँ, आपको जो सोचना है आप सोचो। नाइट में तवन नोडा की मेडिसिन लेकर के जा रही थी। रास्ते में किन मिलता है। किन की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। तवन उसे चेक करने वाली थी, जिस पर किन उसका हाथ झटक देता है और यहाँ पर तवन को रियलाइज़ होता है कि किन ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक पी करके रखा हुआ है। तवन उससे बात नहीं करना चाह रही थी, इसी वजह से वो नोडा की मेडिसिन लेकर के जाने वाली थी, लेकिन किन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे रूम में घसीट कर लेकर आता है, डोर भी बंद कर देता है।